पंजाब के एक कैंपस में बने बलवंत सिंह कॉलेज में सौरभ बीकॉम का स्टूडेंट था और उसी की क्लास में रानी नाम की एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी। सौरभ मध्यम वर्गीय फैमिली से था जो एक सेकंड हैंड बाइक पर कॉलेज जाता था। परिवार में एक बहन और एक छोटा भाई था, दोनों ही अभी स्कूल में पढ़ते थे। माँ कम पढ़ी लिखी थी मगर उनका सपना बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना था। पिता एक मजदूर थे और वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके। इधर रानी पंजाब के नामचीन कारोबारी की बेटी थी। कभी वह क्रेटा गाड़ी से कॉलेज आती थी तो कभी इनोवा से, कभी होंडा सिटी से तो कभी ऑडी कार से। मतलब उसके घर में कई कारें थी और परिवार के नाम पर केवल एक छोटा भाई और पिता थे। भाई के जन्म के कुछ ही समय बाद किसी बीमारी के चलते रानी की मां चल बसी थी। पिता ने दोनों को बड़े लाड प्यार से पाला था। रानी बेशक अमीर लड़की थी पर उसे पैसे का घमंड नहीं था, लेकिन वो जिद की पक्की थी। जो कह दिया या सोच लिया वह तो करके ही रहना है, फिर चाहे उसमें कितनी ही मुश्किलें क्यों न आएं। रानी की इसी जिंदादिली पर सौरभ मरमिटा था मगर वह यह नहीं जानता था कि रानी इतने बड़े घराने से है। आखिरकार दोनों का इश्क अंगड़ाई लेने लगा। रानी, हमारा ग्रेजुएशन का यह आखिरी साल है, तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? क्या तुम आगे पढ़ोगी या कुछ और? सौरभ, मैं तो अभी आगे पढ़ने की सोच रही हूँ मगर मैं तुम्हारे सिवा किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। अगर तुम्हें शादी की जल्दी हो तो मैं अपना प्लान बदल भी सकती हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मगर तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम न मिले तो मैं मर जाऊंगी। रानी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, लेकिन अभी मैं इस लायक भी नहीं कि अपने परिवार का बोझ उठा सकूं। मुझे अभी आगे और पढ़ना है ताकि मैं किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर सकूं और तुम्हें और अपने परिवार को हर वह खुशी दे सकूं जिसके तुम सब हकदार हो। तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं मरते दम तक भी इंतजार करूंगी, लेकिन एक बार तुम्हें मेरे पापा से मिल लेना चाहिए। तब तक मेरी भी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर हम दोनों मिलकर अपना परिवार संभाल लेंगे। ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे पापा से मिलता हूँ। अगले दिन सौरभ रानी के पापा से मिलने गया तो रानी के पापा ने उससे कहा, अरे सौरभ, आओ बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में रानी ने सब बता दिया है। बेटा, तुमने बहुत सही फैसला लिया कि एक बार सेट होकर ही शादी के बारे में सोचना है। जी हाँ अंकल, पहले इंसान को परिवार पालने लायक बनना चाहिए, उसके बाद ही परिवार को आगे बढ़ाने का सोचना चाहिए। आपसे मुझे यही उम्मीद थी। रानी, अब मेरी अमानत है आपके पास। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जैसे ही सौरभ जाने के लिए उठा, रानी के पापा ने उसके हाथ पर 20 लाख रुपए का चेक रख दिया, जिसे सौरभ हैरानी से देखते हुए बोला, अंकल, यह सब क्या है? बेटा, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है जो तुम्हारा भविष्य बनाने में काम आएगी। और अब मेरी बेटी को भूलने की कोशिश करो ताकि मैं उसकी शादी किसी अच्छे और ऊंचे घराने में कर सकूं। अंकल, आप मेरी मदद कर रहे हैं या मेरे प्यार का सौदा? कुछ भी समझ लो, अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो कि मुझे सख्ती से काम लेना पड़े। सौरभ चेक ठुकरा कर चला गया और जाते जाते कह गया, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी हमें मिलने से नहीं रोक सकता। पहले इस लायक बनकर दिखाओ। रानी के पापा को भी अब गुस्सा आने लगा। रानी ने लाख कहा कि वह सौरभ के बिना जिंदा नहीं रह सकती, पर उसके पापा ने उसकी एक न सुनी और फरमान सुना दिया कि अगले महीने रानी की शादी उनके दोस्त के बेटे आकाश से कर दी जाएगी। अगले महीने रानी की शादी एक बिजनेस के बेटे आकाश गुप्ता से करा दी गई। लेकिन जब रानी विदा होने लगी तब उसने पापा को एक नजर देखकर कहा, पापा, अब तक मैं आपके साए तले थी, आपका हर हुक्म मानने को मजबूर थी,
लेकिन अब मैं अपना हर फैसला लेने के लिए आजाद हूँ। आकाश, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ पत्नी धर्म नहीं निभा सकती। रानी ने सुहागरात पर ही अपने पति से साफ लफ्जों में कह दिया। अगर ऐसा है तो तुमने अपने पापा से क्यों नहीं कहा? अब मुझे कहने से क्या फायदा? अब कानूनन तुम मेरी पत्नी हो और तुम पर मेरा हक है, मगर किसी की मर्जी के खिलाफ उसका शरीर पाना भी कानूनन जुर्म है। यह तो आप जानते ही होंगे, इसलिए आप मुझे तलाक दे दे ताकि मैं भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं, और आप भी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, यह सब तुम्हें पहले सोचना था। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या कहेंगे लोग कि बिजनेसमैन का बेटा बीवी को नहीं संभाल सका। मैं तुम्हें किसी कीमत पर तलाक नहीं दूंगा। तो ठीक है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और वही हुआ जो एक पत्नी को नहीं करना चाहिए था। रानी अक्सर सौरभ से मिलती, उस पर अपने हुस्न का जाल बिछाती, मगर सौरभ खुद पर काबू पा लेता। आग भला घी से कितना दूर रहेगी? जब घी और आग पास पास होंगे तो आग बढ़ेगी भी, भड़केगी भी। एक दिन सौरभ भी बहक गया और दोनों के जिस्मानी संबंध बन गए। अब रानी सौरभ को कहती कि वह उससे जिस्मानी संबंध बनाए रखे ताकि किसी तरह उसका पति उसे तलाक दे दे। अगर सौरभ कहता कि ऐसा करना गलत है, तो रानी बीमार होने का नाटक करती। एक बार उसने कार से जानबूझकर अपना एक्सीडेंट भी किया ताकि सौरभ की हमदर्दी उसे मिल सके, और उधर अपने पति आकाश से भी कुछ नहीं छिपाती ताकि वह परेशान होकर उसे तलाक दे दे। लेकिन रानी का पति अपने खानदान और अपने स्टेटस की वजह से उसे तलाक नहीं देना चाहता था। उसने रानी को बहुत समझाया कि वह गलत काम न करे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सौरभ को भी रानी के साथ आनंद आने लगा। साथ ही रानी के पति के पैसे पर ऐश करने का भी वह आदी हो गया था। वह अब रानी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था, यहाँ तक कि उसकी पढ़ाई का खर्च भी रानी ही उठाती थी। अचानक सौरभ के पिता की मौत हो गई और इधर रानी के पति ने भी रानी के सारे बैंक अकाउंट सील करवा दिए। रानी का घर से निकलना भी बंद कर दिया। अब न तो रानी के पास पैसा था और न ही सौरभ के पापा की कमाई। सारी जिम्मेदारी सौरभ पर आ गई। अब सौरभ और रानी का मिलना बंद हो गया। इत्तेफाक से एक अच्छे खासे परिवार की इकलौती लड़की का रिश्ता सौरभ के लिए आया और माँ के समझाने पर सौरभ ने शादी कर ली और ससुर का सारा बिजनेस संभालने लगा, जिससे सौरभ का परिवार सेटल हो गया। कुछ समय तक तो रानी चुप रही, मगर उसे तन की भूख जब हद से बढ़कर सताने लगी और सौरभ से मिलने भी नहीं दिया गया, तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। रानी के खुदकुशी करने वाले मुद्दे पर भी ससुराल वालों के लिए ही मुसीबत खड़ी होगी, इसलिए उसके पति आकाश ने अब अपने माता पिता से कुछ भी छिपाना ठीक नहीं समझा। सारी बात जानकर आकाश के माता पिता ने आकाश को रानी से तलाक के लिए राजी कर लिया। इधर रानी का तलाक हुआ और जैसे ही खुशी खुशी वह सौरभ से मिलने उसके घर गई, सामने ही सौरभ अपनी पत्नी के साथ नजर आया। अरे रानी आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो, आज मेरे बेटे का नामकरण है। आओ तुम भी मेरे बेटे को आशीर्वाद दो। रानी हैरान सी खड़ी कभी सौरभ को देखती तो कभी उसके साथ खड़ी उसकी पत्नी को, जिसकी गोद में प्यारा सा बच्चा था। दूर कहीं से मिर्जा गालिब फिल्म का सुरैया का गाना चल रहा था। ये न थी हमारी किस्मत की विसाल ए यार होता। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।